बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, इंडिशल नामी अकाउंट जो कि डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा नया मंजर-ए-आम पर ले आता है, कोई ऑडियो ऐसी आ जाती है, कोई ट्वीट ऐसी आ जाती है जिससे खलबली मच जाती है। डे बाय डे उसके पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं हमें बताने के लिए, अपडेट करने के लिए, जिससे फिर सारी दुनिया उस चीज़ पर लग पड़ती है। पूरा पाकिस्तान इस टाइम इंडिशल जो है ट्विटर अकाउंट को देख के बैठा हुआ है। अब एक नई चीज़ जो है वो उसने ट्वीट करके मार्केट में फेंक दी है और अब एक नई बत्ती के पीछे पूरी आवाम को लगा दिया है। इंडिशल की जानिब से अब जो एक ट्वीट की गई है उस ट्वीट से आगाज़ करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं लंदन में बैठे, किससे मुलाकात हो रही है और किस वजह से मुलाकात हो रही है, इस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। साथ ही साथ मैंने आपको बताना है ये जो हैकर है, इस हवाले से जो अब डिटेल्ड में जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, ये जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनकी तफसील मैंने आपको बतानी है। और उसके साथ साथ जो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इमरान ख़ान के हवाले से कि ये जितनी भी चीज़ डाटा है वो इमरान ख़ान लीक करे, ये किसने इल्ज़ाम लगाया है, नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में क्या बोला, ये तमाम तफसील मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हैकर की जो डे बाय डे कुछ नया लेके आता है। सबसे पहले तो उसकी एक ट्वीट है, उस ट्वीट से आगाज़ करते हैं इस वीडियो का, जिसमें वो ये लिखते हैं #PM-Gate और इसमें शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो मकसद ये है उसका कहने का कि दो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। जो छोटी कंट्री है और जो छोटी कह लें मुस्लिम कंट्री है, उसने बड़ी यानी कि बड़ी इस्लामिक कंट्री को डेवलप इस्लामिक कंट्री को एक्वायर किया है कंट्रोल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ज्यूइश स्टेट। हम ये जानते हैं कि इसराइल के पास वो तमाम तरह सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप कुछ भी हैक कर सकते हो। आपके इस मोबाइल के थ्रू कुछ भी हो सकता है। आपका मोबाइल आप एक सेकंड के लिए किसी को पकड़ाएं और उसमें किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, आपका डाटा कैसे किसी के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तमाम तफसील मैं आपको इस ट्वीट के बाद इस चीज़ से रिलेट करते हुए बताऊंगी। और इसने ये बताया है कि जो स्मॉलेस्ट कंट्री है उसका जो मेन फोकस और क्रक्स है इस ट्वीट का वो ये है कि वो स्मॉलेस्ट कंट्री एक खातून रन कर रही हैं। जब इसको हम गौर करें और देखें तो इस पे वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि वो तमाम, अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो दिखता ये है कि इस्लामिक कंट्री, वो छोटी कंट्री, वो जो थर्ड कंट्री है वो कौन सी है, वो है जनाब बांग्लादेश। जिनको जो रन कर रही हैं जी वो है हसीना वाजिद। और ये कहा जा रहा है इस हैकर की जानिब से, ये बोला जा रहा है कि इनसे फैसिलिटेशन यानी कि वो ब्रिज का जो काम है वो हसीना वाजिद ने यानी बांग्लादेश ने किया है। और ये सॉफ्टवेयर जो हैं या ये जो चीज़ें हैं ये बाय करने में आसानी पैदा की गई है इसराइल से वो दूसरी बड़ी कंट्री को। अब सबसे पहले नाज़रीन पेगासस के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले ही बहुत सारी बातें हैं कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस में शायद कोई चीज़ नस्ब की गई थी, कोई ऐसे आलात लगाए गए थे या कोई माइक्रोफोन कहीं लगा हुआ है, जहाँ लगा हुआ है वहाँ वज़ीर आज़म करीब बैठते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा उसमें एक जनरल वॉइस भी आती है। वो जनरल वॉइस का मकसद साफ साफ ये पता चलता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑल ओवर जितनी भी जो भी चल रहा है उस कमरे में या जो भी बातचीत हो रही है, डिस्टेंस पे हो रही है या जनरली जो भी वॉइसेस हैं वो सबकी सब रिकॉर्ड हो रही हैं। अब सामने ये आ रहा है कि ये जो पेगासस है ये मोबाइल में एक एप्लीकेशन जो है रन की जाती है, एक लिंक कुछ भी कह लें, उस हवाले से इसको जैसे ही आपके मोबाइल में मौजूद होता है तो ये जितना डाटा है जो कि पहले कहा जा रहा था शहबाज शरीफ के जो है वो दफ्तर से निकला है, फिर ये कहा जा रहा था जनाब कि ये क्या कहते हैं मरीम नवाज़ का मोबाइल हैक हुआ है, फिर कहा गया कि शहबाज शरीफ के जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन पर नाम दिया गया तौकीर शाह के, उनके फ़ोन से जो है वो डाटा जो है हैकर ने हैक किया। लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेज पे अभी मुबैना तौर पे यही लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो ये है कि ये कोई मोबाइल इस्तेमाल किया गया है जिसमें ये तमाम तर जो डाटा है वो रखा गया है और उस डाटे को बाद में अब जो हैकर है वो अपने मुताबिक इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाटा ऐसी चीज़ है पाकिस्तानी, आप ये कह लें कि वज़ीर आज़म हाउस का अगर डाटा इस तरह लीक होना शुरू हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें सामने आने लग जाएंगी तो वो जो नुकसान एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर भी एक सवालिया निशान बन जाता है। अब जैसे कि हैकर ने कहा हुआ है कि जुमे के रोज़ 30/9 को जो है वो बहुत सी ऑडियोज़ मज़ीद सामने आनी है। अब पेगासस के अलावा जनाब 1-2-3 सॉफ्टवेयर और हैं जिनको फिन फिशर कह लें या स्पाईवेयर कह लें, जो कि यूएस से ख़रीदे गए हैं 2011-2014 में
اور इनको NSO यानी कि इसराइल की जानिब से ही ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उन्हीं की तरफ से ये ख़रीदे गए हैं, ये बनाए गए हैं, फिर इनको ख़रीदा गया है, फिर इनको इस्तेमाल किया गया है। खैर आगे बढ़ते हुए ये वो स्टेज होगी जो मैंने आपको बता दिया कि ये तमाम तर चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पे अगर हम इस पे तफसीलन बात करें और जो हमने इसकी डिटेल देखी है उसमें ये नज़र आता है कि ये मोबाइल के थ्रू, एक माइक्रोफोन के थ्रू, एक गैजेट के थ्रू, एक स्मार्टफोन के थ्रू ये चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड की गई हैं और वो जो उस मोबाइल का डाटा है वो हैकर के पास मौजूद है। अब ये रिकॉर्ड करने वाली शख्सियत कौन थी ये तो मैं इस इनिशियल स्टेज पे आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो नुसरत जावेद हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, उसको उस हवाले से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑडियो लीक्स पे फवाद चौधरी भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए कुछ कह चुके हैं। उनसे इस बात का सवाल किया गया कि जनाब आप ये बताएं कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं या जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है, तहरीक इंसाफ का इस पर जो ऑल दो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही नॉर्मल है, वो बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से बहुत ही ठंडा और स्मूथ वो कह लें रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तर चीज़ें ये जो ऑडियो लीक हो रही हैं और ये सारी की सारी जो जिसका जो नुकसान है ना वो उठाएगी नून लीग, और नून लीग उठा भी रही है। अब फवाद चौधरी से पूछा गया कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में क्यों बात नहीं करते कि आपकी ये इस तरह की ऑडियो लीक हो रही है। उन्होंने कहा हम ऐसी बात क्यों करें जब हमारे तमाम मुतालबात माने जा रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें उनके साथ सेटल हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हम ऐसी बात क्यों करेंगे। अब इसी चीज़ को मैं सेकंड कर देती हूँ आपको, जो कि मैं इसको ऐसे सेकंड करना चाहूँगी कि नजम सेठी ये कहते हैं कि बकौल उनके, जो कि उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद कर दिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे कि जो हैकर है वो इमरान खान से मिला हुआ है, यानी कि हैकर इमरान खान जो जनाब ख़रीद लिया है, जिसको ये हुकूमत किसी न किसी तरह इंगेज करने की कोशिश करी और ख़रीद नहीं पा रही, उसको इमरान खान ने ख़रीद लिया एक लिहाज से। अल्टीमेटली इसका यही मुबैना तौर पे मतलब बनता है कि जनाब जितना डाटा था वो सारा का सारा डाटा हैकर ने इमरान खान को ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है या उनको दे दिया हुआ है। और ये इमरान खान जो है टर्न बाय टर्न कुछ एपिसोड्स निकालते हैं, जब वो देखते हैं जिस मौके पे जौन सा एपिसोड छोड़ना वो उस टाइम पे वो चीज़ रिलीज़ कर देते हैं या वो लीक कर देते हैं। तो ये हैकर लीकर कुछ नहीं है, ये जो है ना सारा डाटा इमरान खान अपने मुताबिक लेके चल रहे हैं सिचुएशन को और अपने हक़ में दिखा रहे हैं। ये बात ये इल्ज़ाम लगाया नजम सेठी की जानिब से। अब ये जो हैकर है जो चीज़ें ये बता रहा है वो बिल्कुल ही कह लें कि कोशिश ये की गई थी कि तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह साबित हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान मरियम नवाज़ को, नून लीग को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पता ही है कि अब ये गैजेट्स के हवाले से, ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से बताया, इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि एडिशनल पॉइंट ये था कि जब अब ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, इजलास तलब किया गया कौमी सलामती का, तो उसमें जब ये ब्रीफिंग ली गई, सारे एजेंसीज़ के लोग बैठे हुए थे, सारी चीज़ें, राना नाम की इसकी सरबराही दी गई, जो टीम बनाई गई, तो उन्होंने ये कहा कि अब इस चीज़ की वेरिफिकेशन की जाएगी कि कोई भी स्मार्टफोन वज़ीर आज़म हाउस में एंटर ना करे, यानी कि शायद कोई स्मार्टफोन जो कि डाटा तो लीक हो ही रहा है तो कोई स्मार्टफोन पहले अंदर गया है। ये वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ये सवालिया निशान उठ जाता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जब मोबाइल फ़ोन की अलाउ ही नहीं है, इसकी इजाज़त ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया। अब चूँकि वीडियो का वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैंने आपके सामने ये भी रखना है कि जनाब ये जो 3 रुकनी वफ्द है जो लंदन में मुलाकात के हवाले से मैंने वीडियो को स्टार्ट में आपको बताया था, उस पर नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि एक शख्सियत है जो कि जो मुलाकात है ना वो शहबाज शरीफ की किसी प्लेस पे हुई है और मुलाकात लंदन में हुई है और वो इस वक्त जो शख्सियत है जो किंग मेकर है वो लंदन में ही मौजूद है, और ना ये मुलाकात नवाज शरीफ की प्लेस पे हुई है, जगह उनकी थी और उनकी वो जो तीसरी शख्सियत से मुलाकात थी बेसिकली वो एक डील के लिए की गई है। आने वाले वक्तों में वो डील क्या है, वो शख्सियत कौन है, उसका एक हिंट ये है कि वो तीसरी शख्सियत है जिनके आखिरी नाम में आता है रियाज। तो अल्टीमेटली मुबैना तौर पे ये इंडिकेशन, ये चीज़ यही इंडिकेट करती है कि वो शख्सियत और कोई नहीं मलिक रियाज हैं। बिकॉज़ अब आप ये सोचेंगे कि मलिक रियाज हैं तो क्यों उन लोगों की इससे ऐसे मुलाकात करना, खुफिया मुलाकात करना, इसकी वजह क्या होगी। इट्स ऑल अबाउट लिंक्स। और मलिक रियाज हमारी स्टेट के एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनकी हर जगह पे इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और वो ऑफिशियली तो ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ है ना किसी अस्करी क़यादत से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि 3 रुकनी वफ़्त में जो मलिक रियाज हैं
وہ ہی وہ تیسری شخصیت ہے جن کی ملاقات ہوئی ہے. تو تمام تفصیل ہیں اس حوالے سے، مزید کوئی چیز آئے گی. اور مریم نواز کے حوالے سے جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے. اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا. اللہ نگہبان.